हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का, आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, जैसा कि आज आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आर यू ग्रेजुएट, कि क्या आप स्नातक हैं। उसके नीचे देख रहे हैं कि बीएड करने से आपको कितना लाभ। कुछ बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी चल रही हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ डाउट्स भी हैं। लोग बीएड कल भी करते थे और आज भी, और बीएड वालों से मैं विशेष इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं भी इसी बिरादरी का हूं। मैं आपको आज बताऊंगा माय डियर कि बीएड करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। क्या बीएड करने से अब भी आप भविष्य में टीचर बन पाएंगे या ऐसा है, बीएड कितने वर्षों का है। तमाम तरीके के मन में आपके कन्फ्यूजन रहते हैं। पहली बात ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो सिस्टम है अभी वो इम्प्लीमेंट बीएड में नहीं हुआ। कुछ लोग मन में विचार बनाते हैं कि क्या 1 साल का बीएड होगा। नहीं, जैसे 2 साल का बीएड चल रहा था वैसे ही होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से फॉर्म मांगे जा रहे हैं। आई थिंक 18 अप्रैल से इसको अप्लाई करना है और आपका जुलाई में एग्जाम होगा। तो निश्चित तौर पर आप बीएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई करें। दूसरी बात आप ये जानें कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आपको इसमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं। सबसे पहला, बेसिक एजुकेशन, जिसे लोग प्राइमरी शिक्षा कहते हैं। इसमें आप 2 तरीके के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं उत्तर प्रदेश में। पहला होता है 1 से 5, जिसे प्राइमरी सेक्शन कहते हैं। दूसरा जूनियर सेक्शन 6 to 8, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। टेट परीक्षा पास करने के बाद एक परीक्षा और होती है, उसके विषय में भी आपको पता है कि जब आप टेट परीक्षा पास कर लेते हैं और उसके बाद में सुपर टेट देते हैं तो आप प्राइमरी के अध्यापक यानी कि प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक बनते हैं। बेसिकली आप देखते हैं जो भर्तियां निकलती हैं, अभी कुछ एडेड जूनियर में आया है और इसके पहले जो 29,000 आया था साइंस ग्रुप से, उसके अलावा ज़्यादातर भर्तियां आपकी प्राथमिक यानी कि 1 से 5 ग्रुप में आती हैं। इसके लिए आप राजस्थान में नहीं, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपको कहीं और से मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यदि हैं तो आज भी आप बीएड के बाद में बेसिक में प्राइमरी में अध्यापक बन सकते हैं और यह जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण होता है और दूसरी, महिलाओं के लिए ये जॉब सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं बहुत ही सेफ मानी जाती है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और आप क्या बन सकते हैं भाई, आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी जिसे कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज इसकी परीक्षा करवाता है। इसमें अब तक एक ही पेपर होता है और आप सभी जानते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट, नो जीएस एट ऑल। अभी तक ऐसा कोई, देखो नए विज्ञापन में क्या संशोधन होगा यह अभी मुझे भी पता नहीं और आपको भी नहीं है। वो लोग फर्जी बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। अभी तक ऐसा ही हो रहा है कि टीजीटी में केवल एक पेपर होता है और आप हाई स्कूल के जो विषय होते हैं उनका अध्यापक बनते हैं, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जैसे आपका बेसिक का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है और टीजीटी का आपका 4600 ग्रेड पे होता है, तो याद रखिएगा। और इससे बड़ी बात, जो भर्ती कभी कभी आती है, एक बार अभी आई है, आपको पता है, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, 1 ही वर्ष पहले, बीईओ मलाईदार पोस्ट होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, है ना। आप सभी जानते हैं कि भाई एक ब्लॉक में जितने अध्यापक होंगे वो आपके मुट्ठी में होते हैं। मान लीजिए आपके ब्लॉक में 400 अध्यापक हैं तो उनके आप मालिक हैं, सर्वा हैं, उनके इंस्पेक्टर हैं। और ये भर्तियां तो कम आती हैं यदा कदा, लेकिन इसके लिए भी आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने बीएड कर रखा होगा। क्या बीएड किया होगा? बीटीसी वाला नहीं, बीटीसी वाला तो
1 से लेकर के 5 को पढ़ाने के लिए पात्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आप बीएड किए होंगे तो आप बीओ के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर यदि आप बेसिक एजुकेशन यानी कि प्राइमरी का अध्यापक है ना, वेतन में कोई कमी नहीं है, आराम से स्टार्टिंग में ही आप जाओगे तो आपको 50,000 से ऊपर मिलेगा, 52 से 53,000 आपको मिलेगा, कम नहीं है आप कह सकते हो। उसके बाद टीजीटी एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, इसके लिए आप एलिजिबल हो। और बीओ के लिए भविष्य में संदेह बस लोगों के मन में ये है कि कहीं बेसिक से इसको हटा दिया ना जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं है। हाँ, बीटीसी वाले लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए क्योंकि बीएड वालों की संख्या बहुत है, लेकिन ऐसा अभी इतना आसान नहीं है। तो अगर ये तो आपकी बातें क्लियर हो गई, इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई संदेह है, तो कोई भी क्वेश्चन है बीएड को लेकर के, कोई मन में डाउट है, कॉम्बिनेशन को लेके बड़ा एक डाउट होता है लोगों में कि हम कॉम्बिनेशन कैसे अपना क्लियर करें। देखो, जो टीजीटी की परीक्षा होती है, बेसिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कॉम्बिनेशन की, टीजीटी की जो परीक्षा होती है इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी तरीके की कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। इंग्लिश आपके कहाँ होना चाहिए, देखो बड़ी बात समझिएगा, टीजीटी देने के लिए होना चाहिए आपको बीए बीएससी, है ना, और एक क्या होता है जो कॉमर्स से करते हैं, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। एक तो लोग बीए करते हैं, एक बैचलर ऑफ साइंस और एक बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना। तो बीए बीएससी और बीकॉम, आपने कुछ भी किया हो, आप ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट से होते हैं वो सब्जेक्ट यदि हाई स्कूल में है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए, प्लस बीएड होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखो। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश है, क्या इंग्लिश है, और बीएड जब आपने लिया था तो आपने हिंदी कर लिया था, तो अब मन में बड़ा डाउट होता है कि हम बीएड में हिंदी लिए हैं और यहाँ इंग्लिश है, या सोशल यहाँ आपका है बीएड में, तो बीएड होना चाहिए। बीएड में आपका क्या सब्जेक्ट था इससे कोई लेना देना नहीं है। बीएड में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आपका जो टीजीटी है वो कहता है कि ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीएड। तो बीएड एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में है, यहाँ से सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करना है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, इंग्लिश में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब बात हिंदी की करते हैं, तो हिंदी में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जरूरी है कि जैसे इंटरमीडिएट में आपके साथ में संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोशल स्टडीज, जिसे हम सामाजिक विषय, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये बात ध्यान समझ लो, नहीं तो बहुत लोग लोचा खा जाते हैं। अगर आपको भविष्य में भी बीएड करना है, अपने छोटे लोगों को बताना है, अपने छोटे भाई बहनों को बीएड अगर करना है तो ग्रेजुएशन में कैसे सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश तो स्वतंत्र है, आपका इंग्लिश बीए फाइनल तक होना चाहिए, याद रखिएगा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आपका जो सोशल स्टडीज है, इसमें से 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पहला हमने कह दिया ज्योग्राफी, दूसरा हमने कह दिया हिस्ट्री, तीसरा हमने कह दिया सिविक्स, है ना, इसी को पॉलिटी बोलते हैं, इंटरमीडिएट में पॉलिटी हो जाता है, और फोर्थ है आपका इकोनॉमिक्स, जिसे आप कॉम्पिटिशन में इकोनॉमी कहते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो आप कहोगे कि गुरुजी फाइनल में क्या दोनों होना चाहिए? नहीं, एक सब्जेक्ट कम से कम फाइनल में हो और एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हो। जैसे मान लीजिए कि कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी है, वहाँ सब्जेक्ट छोड़ने का भी सीक्वेंस अलग अलग होता है। मान लीजिएगा आपने किसी यूनिवर्सिटी से बीए किया है और आपके फाइनल में इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी, लेकिन आपने सेकेंड ईयर तक इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, तो निश्चित तौर पर आपका सोशल स्टडीज से भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, 2 सब्जेक्ट आपने कम से ग्रेजुएशन में पढ़े हों, कम से कम 2 साल पढ़े हों, लेकिन फाइनल में एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से हो। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं। पता लगे किसी ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री तो ले लिया और हिंदी ले लिया, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट सोशलॉजी ले लिया
अब उसको पता ही नहीं कि कॉम्बिनेशन बनने में क्या जरूरत है ना। तो उस ना इंटर में आपका संस्कृत भी नहीं है तो हिंदी बेकार हो गया, सोशियोलॉजी का कोई कॉम्बिनेशन टीजीटी में होता नहीं है, और आपने जो हिस्ट्री लिया वो भी अकेले बेकार है। 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, गृह विज्ञान है, कला है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 12-13 विषय हैं, उसमें आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी टीजीटी की भर्ती अति संभावित है, और इस जो संभावित भर्ती में हम ये कह सकते हैं कि आप अपना सुनहरा अवसर खोज सकते हैं। इन भर्तियों का दौर कभी थमेगा नहीं, हाँ घटेगा वो अलग बात है, थमेगा नहीं। आप लोग को यदि कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कई बार बच्चे होता क्या है कि हमारे संकोच के उनको मन में बड़ा संदेह रहता है, कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9451464507। इस नंबर पे यदि आप व्हाट्सएप करते हैं, इवास नाम से आप लोग सेव कर लीजिएगा, चाहे अरविंद सर लिख लो या इवास, बात बराबर है। इस नंबर पे आप यदि व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा, जितनी भी बातें होंगी। कोई भी डाउट है, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, आप लोग अपनी बात रखें, क्योंकि एक गाइडेंस बहुत मायने रखता है सक्सेस के लिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।